बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ का ये है ईद स्पेशल शो और मैं हूँ आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ईद का मतलब क्या होता है। क्या ईद का मतलब नए कपड़े पहनना होता है, या सवैयाँ खाना होता है, या फिर ईदी लेना होता है। जी हाँ, ईद का मतलब ये सब ज़रूर होता है, लेकिन ईद का एक और मतलब भी है कि हम अपने घरों से निकलें और दूसरों के साथ भी ईद की खुशियाँ बांटें। तो आज ईद के दिन हम अपने घरों से निकले हैं और कुछ स्पेशल लोग हैं, इस माशरे के बाशिंदे हैं, जिनके साथ हम अपनी ईद की खुशियाँ मनाएंगे। हम हैं इस वक्त खुबैब फाउंडेशन में। खुबैब फाउंडेशन जो 1999 में जिसकी बुनियाद रखी गई, और नन्हे पौधे उस वक्त जो लगाए गए, इस वक्त तनावर दरख्त बन चुके हैं और फल भी देते हैं। यानी कि यहाँ के लगाए गए पौधे अब माशरे का हिस्सा हैं और माशरे में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आइए ईद का प्रोग्राम इसका आगाज़ करते हैं और आपको मिलवाते हैं आज के हमारे मेहमानों से, खुबैब फाउंडेशन के ऐसे चेहरों से जो कि बहुत खुश हैं यहाँ रह के और बहुत सारी चीज़ें भी सीख रहे हैं। वो प्रोग्राम में आगे चलकर आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले नदीम अहमद खान साहब जो कि चेयरपर्सन हैं खुबैब फाउंडेशन के, आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू मदीहा, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। आज वेलकम टू खुबैब फाउंडेशन। बहुत खुशी है हमें कि हम सारे इकट्ठे बैठकर इन बच्चों के साथ आज ईद का दिन गुजार रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं सबका तारुफ करवा दूं और उसके बाद फिर हम नदीम अहमद खान साहब से सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। मेरे इस जानिब है ब्रिगेडियर इफ्तिखार खान साहब जो कि डायरेक्टर जनरल हैं खुबैब फाउंडेशन के। आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपको ईद मुबारक कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी ईद मुबारक, और बल्कि इस प्रोग्राम के तमाम देखने और सुनने वालों को भी ईद मुबारक। इस जानिब है हमारे पास हुसैन अंजुम जो कि खुबैब फाउंडेशन का लगाया हुआ पौधा है, अब बड़ा हो चुका है। तनावर दरख्त के साथ साथ फलदार दरख्त है ये। आप जो हैं वो फिज़िकल एजुकेशन में मास्टर्स कर रहे हैं और बहुत सारे इन्होंने मेडल्स भी जीते हैं। अपनी कामयाबियों बारे ये खुद आपको बताएंगे। जबकि अमारा शकील साहिबा हमारे पास हैं खुबैब फाउंडेशन में, ये हमेशा रही हैं। कब इनकी जर्नी का आगाज़ हुआ था ये खुद बताएंगी, लेकिन इनके बारे में आपको बताऊं कि ये BDS कर रही हैं और इसके फाइनल ईयर में हैं। सबसे पहले नदीम साहब आपसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़। खुबैब फाउंडेशन क्या है, आप इसमें क्या करते हैं, यहाँ आपकी ईदें कैसी गुजरती हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? थैंक यू मदीहा। खुबैब फाउंडेशन हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर बनाया हुआ एक इदारा है और हमारा मकसद यतीम बच्चों की किफ़ालत करना है। जो मुस्तहिक अफराद हैं, जो किसी डिज़ास्टर से परेशानी में चले जाते हैं, जैसे कोई ज़लज़ला आ गया, कोई सैलाब आ गया, या इसी तरह कोई और मैन मेड डिज़ास्टर हुआ, वार जोन है, वहाँ पर जाकर रिलीफ का काम करती है, रेस्क्यू का काम करती है। इसी तरह खुबैब फाउंडेशन जो डिज़र्विंग कैदी हैं उनकी मदद करती है। ये मेन ऑब्जेक्टिव है खुबैब फाउंडेशन के। जिस तरह के कुरान मजीद में एक आयत है सूरह दहर की जिसमें ये तीनों चीज़ें ज़िक्र हैं, कभी युतीमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा। खाना खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन को, यतीम को और कैदी को। तो ये तीन हमारे मिशंस हैं और अल्लाह का शुक्र है कि इस 25 साल के सफ़र में खुबैब फाउंडेशन ने बहुत काम किया। हम इस वक्त बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं। यतीम बच्चों की किफ़ालत कर रहे हैं, इनकी खिदमत कर रहे हैं, जिस तरह आज का ईद का दिन भी इनके साथ है, और मुस्तकबिल के भी हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, मुस्तकबिल के प्लान्स बताइएगा और स्पेशली ईद बच्चों की कैसी गुजरती है, आप ईद पे क्या क्या एहतमाम करते हैं? जी, मुस्तकबिल के प्रोग्राम्स की जहाँ तक बात है तो हमारे पास अब जिस जगह हम बैठे हैं हरीपुर में, यहाँ हमने एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश कर दी है। खुबैब फाउंडेशन का यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट यहाँ शुरू हो चुका है। खुबैब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हमने बनाया है। इस साल हम इंशाअल्लाह BDS की तरफ जा रहे हैं। फार्मेसी का हमने बैचलर प्रोग्राम शुरू कर दिया है। नर्सिंग का बैचलर प्रोग्राम हमारा 2 साल से चल रहा है। फिजियोथेरेपी का प्रोग्राम चल रहा है। रेडियोलॉजी का प्रोग्राम चल रहा है। पब्लिक हेल्थ हम शुरू करने जा रहे हैं। हम इसके साथ साथ हर्बल शुरू करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर तौफीक दी तो लॉ भी शुरू करेंगे और अगले साल हम अपना चार्टर मूव करेंगे खुबैब यूनिवर्सिटी का। ईद यूनिक तरीके से मनाते हैं आप, इसका क्या राज है? इसमें यह है कि हमारे पास ये बच्चे यहीं पर रहते हैं तो इनके साथ ईद गुजारना, ईद का वक्त देना, आखिरी अशरे में हम इनके साथ रातें गुजारते हैं, दिन गुजारते हैं, शाम की बेहतरीन अफ्तारियाँ करते हैं, तो इनकी खुशी
اصل میں ہمارے لیے تاک راتوں کی تلاش کا باعث بنتی ہے. تاک راتوں میں جو لیلۃ القدر کو پانا ہے وہ ہم یتیم کی خوشی کے ذریعے سے پاتے ہیں. ان کے ساتھ بھی عبادت کرتے ہیں, نفلی باتیں کرتے ہیں, تراویحاں پڑھتے ہیں, اور پھر جب یہ سارا 10 دن کی محنت کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو پھل ہے وہ عید کا ہے. تو عید میں ہم ان کی آج عید کی نماز پڑھی, فیصل مسجد میں نماز پڑھی, پھر ان کو لے کر آئے, پورا دن سیلیبریشن رہی, اور اس کے بعد یہاں پر آ کر اب الحمدللہ ہم ایک خوبصورت شام ان کے ساتھ بنا رہے ہیں. فیملیز آئی ہوئی ہیں, ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں, سارے مل کر بچوں کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ کا کاروان کتنے لوگوں پر مشتمل ہے اور مستقبل میں کیا ارادے رکھتے ہیں آپ؟ ہمارے پاس قریباً اس وقت 450 کے قریب لوگ کام کر رہے ہیں, اور سارے لوگ خبیب کا ایک ایسا حصہ ہیں جیسے کہ جسم کے مختلف حصے ہوتے ہیں, اور ایک بہت سٹرونگ ٹیم ہے ہماری جو کہ ماشاءاللہ ان بچوں کی خدمت, ریلیف کے کام, لوگوں کی مدد. رمضان میں ہم نے بہت سے ریلیف پیک ڈسٹریبیوٹ کیے, ان سارے کاموں میں لگے ہیں, اور انہی کے ساتھ مل کر ہم آگے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں یونیورسٹی کا پروگرام شروع کر چکے ہیں, اس طرح فردر ارادہ ہے کہ ہم سرگودا میں نرسنگ کالج بنائیں, اس کے لیے ہم کام شروع کر رہے ہیں, اور وہاں پہ بھی یونیورسٹی کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے, ندیم احمد خان صاحب سے ہم نے بات کی ہے, آگے بڑھتے ہیں, ہم بریگیڈیئر افتخار خان صاحب سے بات کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, ہم نے گزشتہ سال بھی آپ کو دیکھا کہ آپ نے علاقائی رقص بھی کیا اپنے بچوں کے ساتھ, جو کہ یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں ہیں, اور آپ کے ساتھ کافی کمفرٹیبل ہیں بچے. اس کا کیا راز ہے؟ اس کا راز تو یہ بچے ہیں, اور یہ بچے جب ہم ان میں آتے ہیں تو یہ ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں, اور جب ہم ان کے ساتھ سیلیبریشنز کرتے ہیں اور ان کے ساتھ عید مناتے ہیں تو وہ موٹیویشن ہے جو پھر ہمیں ان بچوں کے ساتھ ان کے ساتھ رقص کرنے پہ بھی مجبور کرتی ہے. تو اصل بات یہ ہے. اور جب ہم آتے ہیں تو ایک چیز کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ ہی بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے چوٹ لگی فٹ بال کھیلتے ہوئے, اور میں تقریباً 6 ماہ تک بیڈ پہ رہا. ٹھیک ہے. لیکن جب میں واپس آیا تو سب سے پہلے جس چیز نے مجھے جو ہے وہ ایک احساس دلایا اور محسوس کیا, وہ یہ تھا کہ ان بچوں نے جس طرح مجھے ریسیپشن دی, اور ایک بچے کا یہ کہنا تھا کہ سر آپ نہیں تھے تو جب ہمارے ڈیلیگیشن آتے تھے تو ہمیں مزہ نہیں آتا تھا. تو یہ بیسیکلی وہ ہے جو کہ جب میں بچوں کے ساتھ آتا ہوں, ان کے ساتھ گھل مل جاتا ہوں. ہم دیکھیں نا, گھروں میں بھی ہم اپنے بچوں کے ساتھ صبح شام یہی چیز کر رہے ہوتے ہیں کہ کبھی ان کے ساتھ گل مل کے, کبھی وہ ہمارے بیڈ پہ بیٹھتے ہیں. تو یہ ہمارے بچے ہیں. تو ہم ٹھیک ہے کہ ان کو لگا تھا تو 24 آورز نہیں دے سکتے, لیکن یہ اوکیزنز ہوتے ہیں, اور وہ جب ہم ان کے ساتھ ملتے ہیں, اور یہ صرف اوکیزن یہی نہیں ہے کہ جو تہوارز ہوں, ہمارا کم و بیش ان سے ہفتے میں ایک آدھ انٹریکشن ہر صورت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ریزن ہے, اور اصل وجہ جو ہے یہ بچے ہیں, جن کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے وہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے, اور وہ پھر مجھے تو خاص طور پہ ہمیشہ جو ہے وہ مجبور کرتی ہے کہ میں اٹھوں. حالانکہ ڈاکٹر نے مجھے منع کیا ہوا ہے کہ تم نے ابھی, کیونکہ میرے وہ ڈلے ہوئے ہیں, سکروز وغیرہ ڈلے ہوئے ہیں اینکلز میں, لیکن میرے بس میں نہیں ہوتا کہ میں رک سکوں. صحیح ہے. اچھا, میں نے یہ دیکھا ہے یہاں کہ آسانیاں بہت ہیں, لیکن آپ کے زبانی جاننا چاہتی ہوں کہ مشکلات کہاں کہاں ہیں, تاکہ ہمارے چینل کے توسط سے کوئی ڈونرز جو ہے وہ سن رہے ہوں تو وہ آسانی آپ کو میسر آ سکے. اصل میں جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا, مشکلات تو میں نہیں کہوں گا کہ ہیں, کیونکہ جس کام میں ہم کر رہے ہیں, یعنی کہ یتیم بچوں کی, کیونکہ ان کی اپنی محرومیاں ہوتی ہیں, تو جب ان کے لیے کام کر رہے ہیں تو کسی بھی قسم کی مشکل جو ہے وہ ایٹ لیسٹ جو ہمارا سٹاف ہے, یہ جو ہم لوگ ہیں, ان کے لیے مشکل نہیں ہے. کسی بھی والد کے لیے بچوں کی کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی. لیکن جو آپ نے سوال کیا اس میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بچے ہمارے پاس جو ہیں وہ ڈیرہ بگٹی کے بچے بھی ہیں, بلوچستان کے بھی ہیں, یعنی کہ اس کے بعد KPK میں سے وزیرستان کے بچے بھی ہیں, اور اگر نارتھ میں آپ جاتے ہیں گلگت بلتستان اور اسکردو کے بچے بھی ہیں, اور اسی طرح جو ہے پنجاب کے مختلف علاقوں سے سندھ کے بچے بھی ہیں. اب جب یہ بچے اور یہ گلدستہ ہمارا بنتا ہے, اور یہ بچے جب آتے ہیں تو نیچرلی یہ مختلف کلچر سے آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں کئی بچوں پہ یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جاتا ہے,
ان کو ساتھ بیٹھتے ہیں. ہمارے چیئرمین صاحب خود ان کے ساتھ آ کے بیٹھ کے ان کے ساتھ گپ بھی لگائیں گے, اور ضروری نہیں ہے کہ صرف ویسے جنرل اس کو کھانے کے وقت ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, نماز جب پڑھتے ہیں تو اس میں چلے جائیں گے, تھوڑا ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان سے ان کی تو وہ جو مشکلات میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے نہیں ہیں, لیکن جو ڈائیورسفائیڈ ایریا سے آتے ہیں تو ان کو ایک اس میں لانے کے لیے اس طرح کا ضرور ہوتا ٹھیک ہے. ہے. اور دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی بچہ اپنی ماں والدہ سے یا اپنے بہن بھائیوں سے دور نہیں جاتا تو اس میں مشکلات ہوتی ہیں. تو یہ چیز صرف ہے, باقی جنرلی جو ہے جب بچہ جو ہے وہ بچہ ہے, جی جی جب اس کی اپ برنگنگ کی جاتی ہے تو اس میں وہ پلیٹ بھی توڑے گا, وہ شیشہ بھی توڑے گا, وہ آپ کے اوپر پانی بھی پھینکے گا, وہ آپ کے اوپر پینٹ بھی لگائے گا. بالکل, تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جس سے ہم محظوظ بچپن ہوتے کا ہیں. حصہ ہیں. ہاں جی, تو وہ اس کا حصہ بھی ہے, تو اس لیے میں ان کو مشکلات نہیں کہوں گا. اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں یہ کہہ سکتا ہوں, میں پچھلے 5 سال سے ادھر ہوں, تو کوئی ایسا ان بچوں نے ہمیں وہ موقع نہیں دیا جس میں ہم یہ سوچیں کہ بھئی یہ چیز کیوں ہوئی اور اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ ہے, تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ, اور اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے جو آپ نے دیکھا ہے بچوں کے اندر, وہ خاص طور پہ جو ان کی تربیت یہاں جی پہ جی ہوتی ہے وہ پھر ان کی ٹرانسفارمیشن جلدی کرتی ہے. ٹھیک. یہ جو ڈائیورسفیکیشن کا حصہ ہوتا ہے وہی چیز جو شروع میں بچہ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ میں دور ہوں, لیکن جب وہ باقی بچوں سے ہے, ہر بچہ اس کو اپنے علاقے کی سٹوری سناتا ہے تو وہ اس کی کہانی بن جاتی ہے. تو وہ جو کتابوں میں کہانی پڑھتے ہیں کہ پہاڑوں کی شہزادی, تو جب ایک کوئٹہ کی بات کرتا ہے ادھر پہاڑ ہوتے ہیں تو وہ پھر اس کا حصہ بن جاتا ہے. تو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایسی مشکلات ہوتی ہیں. بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, آگے ہم بڑھیں گے, امارا سے ہم بات کریں گے. امارا کا پورا نام ہے امارا شوکت, اور وہ ہیں بی ڈی ایس کے فائنل ایئر میں. امارا, کیسا لگ رہا ہے, آپ کا خواب پورا ہونے جا رہا ہے اس سال کے اینڈ پہ؟ الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے. جو ایک خواب بچپن سے دیکھا تھا وہ پورا ہونے والا ہے الحمدللہ. ابھی میں اپنے فائنل ایئر میں ہوں اور بہت خوش ہوں کہ عنقریب میں گریجویٹ ہو جاؤں گی. تو اور ایک سب سے پہلی روٹ کنال آپ بریگیڈیئر صاحب کی کریں گی یا پھر ندیم صاحب کی؟ ٹف کمپٹیشن. بہت زیادہ. ٹھیک ہے, تو ہمارا کچھ بتائیے, عیدیں کیسی گزرتی تھیں یہاں پہ, اور آگے چل کے کیا پلان ہے جب آپ ڈاکٹر بن جائیں گی, ڈینٹسٹ بن جائیں گی, تو فیوچر پلانس کیا ہیں؟ عیدیں تو ہماری یہاں پہ بہت اچھی جاتی ہیں کیونکہ حبیب ہمارے لیے ایک دوسرے گھر کی طرح ہے. یہاں کبھی بھی ہمیں ایسا فیل نہیں ہوا کہ ہم اپنے گھر سے دور ہیں, کیونکہ ہمیں ہر طرح کی فیسلٹی یہاں پہ ملی ہے. سپورٹ بہت زیادہ ملا ہے, فائنینشیل ہو, ایموشنل ہو, ہر طرح کا سپورٹ ہمیں یہاں پہ ملا ہے. تو عیدیں ہماری ایسے سب کے ساتھ گزرتی ہیں, سر کے ساتھ, ڈی جی صاحب کے ساتھ, اور اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ. اور میرا گول زندگی کا, میرے 2 گول ہیں. پہلا تو میں اپنی پروفیشنل لائف کو بہت اچھا کرنا چاہتی ہوں. میں ایک پروفیشنل ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنی سوسائٹی کو سرو کر سکوں. اور دوسرا میرا گول یہ ہے کہ میں خبیب فاؤنڈیشن کو بھی سرو کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ آج میں جس قابل ہوں میں چاہتی ہوں کہ میں کسی کو اس قابل بنا سکوں. کہ جس سٹیج پہ آج میں ہوں کہ میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گی کچھ ٹائم میں, تو میں کسی کو سپورٹ کروں اور وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب آگے بڑھیں گے. ہم حسین انجم سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. حسین انجم جو ہے وہ ابھی ایم فل کر رہے ہیں فزیکل ایجوکیشن مینجمنٹ میں, اور اس کے علاوہ انہوں نے گولڈ میڈل بھی جیت رکھے ہیں. حسین, اپنے بارے میں بتائیے گا. السلام علیکم, میرا نام حسین ہے اور میں, اور عید مبارک. جی تھینک یو, آپ کو بھی عید مبارک. اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس عید کے موقع پہ خبیب فاؤنڈیشن کو ہمیں جوائن کیا, اور ہمارے ساتھ اور بچوں کے ساتھ خوشی کے موقع پہ آپ انوالو ہوئی. کیا اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ تب ہوا کیا تھا 2009 میں؟ جی بالکل, ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. 2005 میں کشمیر میں ارتھ کوئک ہوا تھا, آپ سب کو معلوم ہوگا. تو اس میں میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو 2005 کے بعد کیونکہ ہر چیز میرے لیے اور میرے گھر کے لیے چینج ہو چکی تھی, سرکمسٹانسز کمپلیٹلی چینج ہو گئے تھے. ہمارے 2 گھر تھے, ایک گاؤں میں تھا اور ایک سٹی میں گھر تھا, تو وہ بھی کمپلیٹ ڈسٹرائی ہو چکے تھے. تو ہر طرح سے ہماری لائف جو ہے زیرو ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. تو ہم نے وہ لائف زیرو سے سٹارٹ کرنی تھی. تو اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور خبیب فاؤنڈیشن کو ایک قسم کا وسیلہ بنا کے بھیجا. خبیب فاؤنڈیشن مظفر آباد میں وہاں ان کی ایک برانچ بنی جو ہم نے جوائن کی. میرے اور میرے بھائی نے, ہم دونوں نے وہاں خبیب فاؤنڈیشن جوائن کیا. یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خبیب فاؤنڈیشن اتنے بڑے ڈیزاسٹر میں خود چل کے وہاں گئی اور آپ کو فائنڈ آؤٹ کیا. ایگزیکٹلی, وہاں ہمارے کشمیر میں خبیب فاؤنڈیشن وہاں ایک برانچ اوپن ہوئی جہاں جتنے بھی ڈیزاسٹر جو ارتھ کوئک ڈیزاسٹر افیکٹڈ بچے تھے
اور جتنے لوگ تھے وہ وہاں اس میں انٹر ہو گئے, وہاں انہوں نے ایڈمیشن لیا. ان میں بھی ایک تھا اور میرا بھائی بھی میرے ساتھ تھا. تو ہم نے وہاں جوائن کر لیا ہوئے فاؤنڈیشن. دین ہم نے اپنی لائف زیرو سے سٹارٹ کی اور الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے ہے. 2009 سے شروع ہونے والا سفر اب 2026 میں کہاں تک پہنچ چکا ہے اور فیوچر گولز کیا ہیں؟ 2009 میں جب میں نے خبیب جوائن کیا تھا تب میں 5th کلاس میں تھا, اور میں نے آپ کو بتایا میں بالکل زیرو سے سٹارٹ لیا تھا میں نے, اور مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اپنے فیوچر کوئی اس طرح کا, کیونکہ بالکل زیرو سے لائف سٹارٹ تھی. تو الحمدللہ پھر خبیب میں جب پھر گرومنگ ہوئی ہماری ہر طرح سے, ایجوکیشن وہاں اچھی ہم نے حاصل کی, میٹرک میں نے وہاں کمپلیٹ کی, پھر اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کے لیے میں یہاں اس پروجیکٹ میں آگے جس میں ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں. پھر یونیورسٹی میں نے کنٹینیو کی, ماسٹرز میں نے کیا اسپورٹس سائنسز میں, اور ایم فل کر لیا الحمدللہ. ابھی ایم فل کر رہا ہوں میں کنٹینیو, اور اس کے ساتھ اپنی گیم کر رہا ہوں. اور فیوچر میرا جو گول ہے وہ یہ ہے, کیونکہ میں نیشنل چیمپئن بھی ہوں, اور فیوچر میرا گول ایک تو میرا یہ ہے کہ میں اولمپک میں پاکستان کو ریپرزینٹ کروں. اور اگر کیونکہ کب دے رہے ہیں یہ خوشخبری؟ انشاءاللہ 2028 میں ٹائیکوانڈو میں میرا ہے کہ پاکستان کو میں اولمپک میں ریپرزینٹ کروں. اگر انشاءاللہ ورلڈ چیمپئن بنوں, یہ میرا گول ہے. فرسٹ میرا یہ ہے کہ میں انشاءاللہ خود اپنی طرف سے ایفرٹ کر کے ود دی تو کتنے سپورٹ آف پرسنٹ چانس ہے گولڈ میڈل آنے کے ان اولمپکس؟ انشاءاللہ اپنی طرف سے تو میں کوشش کروں گا 100%. اب کیونکہ جتنا میرا ہے میں اپنی طرف سے 100% دوں گا. کوئی آپ سپورٹ کو آف خبیب فاؤنڈیشن ٹریننگ میں حکومت سے مدد چاہیے ہو, کسی قسم کی ہیلپ, تو یو کین آسک. ایگزیکٹلی, کیونکہ ابھی تک جتنا میرا یہ جو سفر تھا اس میں کمپلیٹ مجھے خبیب فاؤنڈیشن میں سپورٹ کیا. تو خبیب فاؤنڈیشن کی سپورٹ کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے بھی اگر سپورٹ مجھے ملے گی تو میں انشاءاللہ اولمپک میں پاکستان کے ذریعے میڈل لے آ سکوں, کیونکہ اس میں ہمارے آپ لیے کو کیا چاہیے؟ ٹریننگ چاہیے, ایک کوچ چاہیے, فائنینشیل ہیلپ چاہیے, یا آپ کو ٹریننگ کے لیے کس قسم کی ایگزیکٹلی ہیلپ چاہیے؟ جتنے ہمارے آپ دیکھیں ٹائیکوانڈو کے جو پروفیشنل ایتھلیٹس ہیں ان کا کنزیکٹیو ان کے چیمپئن شپ میں پارٹیسپیشن ہوتی ہے. ایک ماہ میں وہ 6 سے 7 دفعہ, ایک ماہ میں 6 سے 7 کمپٹیشن میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. جی جی. تو اتنی سپورٹ ہو جائے فائنینشیل کہ میں 6 سے 7 دفعہ پارٹیسپیٹ کر سکوں. میں ہوں, صرف میں نہیں ہوں. ٹریولنگ کاسٹ کے لیے؟ جی اوکے. انٹرنیشنل میں پارٹیسپیٹ کر سکوں, اور اس میں جسٹ میں نہیں ہوں, میرے ساتھ نیچے بھی میری پوری کمپلیٹ ٹیم ہے. ٹیم ہوگی. جی, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اگر اس طرح, کیونکہ ابھی مجھے جتنا سپورٹ کیا خبیب فاؤنڈیشن نے سپورٹ کیا, اس کی مدد سے میں نے انٹرنیشنل میڈلز لیے بھی ہیں, پارٹیسپیٹ بھی کیا, اور خبیب فاؤنڈیشن کا ایک نام روشن کیا, اور یہ پاکستان کے بھی نام اس میں نے روشن کیا. انشاءاللہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی ہے, یہ پروگرام کا صرف آغاز تھا. اب آگے آگے دیکھیے ہم عید مناتے کیسے ہیں. یہاں پہ سٹالز بھی ہیں, یہاں پر کھانے بھی ہیں, کچھ جلیبی بھی بنائیں گے ہم, کاٹن کینڈی بھی بنائیں گے, چوڑیاں بھی پہنیں گے, مہندی بھی لگائیں گے. اس کے علاوہ بچوں نے بہت اچھی اچھی پرفارمنسز پریپیئر کر رکھی ہیں ہم سب کے لیے. آئیے عید منانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں. آگے کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں اسٹالز بھی لگے ہیں, کوئی چوڑیوں کا اسٹال ہے, کوئی مہندی کا اسٹال ہے. پورا عید کا میلہ سجا ہے یہاں پر, اور سب بچے خوب انجوائے کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ندیم صاحب بھی ہیں, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اسٹالز پر جائیں گے اور ساتھ ساتھ ندیم صاحب سے باتیں کریں گے, اور ان کے جگمگاتے ہوئے ستاروں سے بھی باتیں کریں گے. ستارے ہیں یہ آپ کے؟ بالکل, یہ ہمارے ستارے ہیں جی. اور عید مبارک آپ کو, بہت خوش رہیے. تھینک یو ویری مچ. آپ اپنا یہ ٹائم عید آج آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں, بہت بہت خوش رہیں. اور آج بہت اچھا دن ہے. آپ دیکھیں بچے کس طرح کھلے ہوئے ہیں اور کس طرح خوشی کے ساتھ اظہار کر رہے ہیں. انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا. تھینک یو. یس, آئی کین سی دا ہیپینس آن ایچ اینڈ ایوری فیس. یہاں پہ جتنے بچے ہیں ان کے چہروں پر خوشیاں اور ان کے چہروں پر چمک ہے بہت ساری. سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, خیر مبارک, آپ کو بھی عید مبارک. بہت شکریہ. یہ بتائیں کہ فیوریٹ کریکٹر کون سا ہے بچوں کا فیس پہ بنوانے کے لیے؟ فیوریٹ ان کا فلاورز بنوا رہے ہیں, فشز بنوا رہے ہیں, اپنی پسند کی چیزیں بنوا رہے ہیں, جو ان کو پسند ہے وہ بچے بول رہے ہیں اور ہم ان کے فیس پہ پینٹ کر رہے ہیں. آپ کب سے ہیں اس فاؤنڈیشن کا حصہ؟ میں پچھلے 7 سال سے ہوں خبیب فاؤنڈیشن کے ساتھ, اور بہت اچھا جو ہے خبیب فاؤنڈیشن کا ہمارے ساتھ تعاون ہے. بچوں کے ساتھ, یتیم بچے یہاں پڑھتے ہیں, اور بہت زیادہ ان کا جو ہے نا بچوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, اور ساری کام جو ہے نا خبیب فاؤنڈیشن. ان 7 سالوں کی جرنی کو اگر آپ ایکسپلین کریں, اور یہاں پہ گزاری ہوئی عیدیں اور آج کی عید کیسے ایکسپلین کریں گی؟
सारी ईदें माशाल्लाह से जो हैं बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ पे बच्चे, ख़ास करके बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, यतीम बच्चे होते हैं, वो जो है यहाँ पे बहुत अच्छा जो है इंतज़ाम होता है बच्चों के लिए। ईद के लिए फंक्शंस अच्छे अच्छे होते हैं जो अच्छे फंक्शंस होते हैं। आई गेस हम लोग पीछे से चलते हैं ताकि जो फ्रेम में बच्चियां हैं वो भी आ जाएं और हम इनके इंटरव्यूज भी कर लें। यहाँ पे फेस पेंटिंग दोबारा से हो रही है। अच्छा, आप कब से हैं खुबैब फाउंडेशन का हिस्सा? ईद कैसी आपकी गुजर रही है? माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजर रही है। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं लास्ट 2 ईयर से खुबैब फाउंडेशन का हिस्सा हूँ। यहाँ ईद पे और हर इवेंट पे बहुत मज़ा आता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है इनके साथ टाइम स्पेंड करके। अच्छा, पाकिस्तान से किस किस को प्यार है? आपको प्यार है? Yes, अच्छा, कैन आई मेक प्लीज ऑन योर फेस? yes. चलें जी, मुझे दीजिए हरा और सफ़ेद रंग। हम सबसे लाली परचम बनाएंगे जी आज ईद के रोज़, और हम बताएंगे कि हाउ मच वी लव पाकिस्तान। ये गया ग्रीन राइट देयर, अब वाइट, और ये रहा हमारा सफ़ेद रंग जो हमारे झंडे की आन बान और शान है। व्हाट्स योर नेम? Muhammad Abdullah, क्या बनेंगे बड़े होके? Army Officer. आर्मी ऑफिसर बनेंगे। और हमने इनके चेहरे पे बनाया है सबसे लाली परचम। ये जी चांद सितारा भी बन गया। ये देखें, आर्मी पर्सन बनना है। हमारे अब्दुल जब्बार बलूचिस्तान से है, बुकटी। एक अब्दुल जब्बार मुझे कह रहा था मेरे भी चेहरे पे बनवाएं, तो इसके भी जरा आई कैन सी। कहाँ गया? एक ये वाला बच्चा है भाई, इसके ये भी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बलूचिस्तान से हैं यहाँ पे और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं आज ईद का दिन। बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आ रहा है इनको माशाल्लाह। अब आगे चले, आगे देखते हैं कि क्या हैपनिंग है। यहाँ पर भी फेस पेंटिंग हो रही है और यहाँ पर दिलचस्प लड़कियों का फेवरेट खास तौर पर मेहंदी का स्टॉल है। मेहंदी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से हैं? कितनी ईदें आपने खुबैब फाउंडेशन के साथ मनाई हैं? जी मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ हरीपुर के से ही, और मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 3 से 4 ईदें यहाँ पे स्पेंड की हैं। लेकिन वो मैं अपने बहन भाइयों के साथ आती रही हूँ क्योंकि वो मेरे बहन भाई भी यहाँ फाउंडेशन से पढ़े हुए हैं। और मेरी बेसिकली इन छोटे बच्चों के साथ बेसिकली टीचिंग मेरी फर्स्ट जो है वो ईद है बच्चों के साथ। अच्छा, ये इतनी खूबसूरत बात है नाजरीन कि यहाँ के बच्चे क्योंकि खुबैब फाउंडेशन 1999 में मारिज़ वजूद में आया है और यहाँ के बच्चे यहीं पर बच्चे थे, फिर वो लड़कपन में भी यहीं थे, जवानी की दहलीज जिन्होंने यहीं से पार की, और अब वो अपनी खिदमात भी आपकी फाउंडेशन को सर अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से बच्चे और बच्चियां ऐसी हैं जो हमारे पास काम कर रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 70 के करीब बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पास काम कर रहे हैं और सब फील्ड्स में हैं। यानी यहाँ पर हमारे हरीपुर का तमाम खाने का बनाने का बंदोबस्त भी हमारे एक ऑफम बच्चे के पास है जो हेड शेफ़ है, और 800 से ज़्यादा लोगों का खाना 3 टाइम का बनाता है, सुबह दोपहर शाम का, वो उसी के ज़िम्मे है। ये जितनी अफ्तारियाँ हुई यहाँ पे आज ईद के दिन की खाना, आज की सारी तरतीब हमारा जो बच्चा है इब्रार उसके पास है। और हमारा एक और बच्चा जो इसको सर्विस में साथ है वो एमफिल कर रहा है एजुकेशन में, और साथ वो तमाम मेस को हमारे मैनेज करता है। अरसलान बेटा है, माशाल्लाह बच्चे मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और इसी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं। एक और चीज़ है यहाँ पर, एक और बच्ची, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? क्या नाम है? ठीक। महा मर्शद। महम, कब से हैं आप यहाँ पे? ईद कैसे मना रही हैं? मैं 2013 में यहाँ पे आई थी और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ईदें यहाँ पे गुजरी हैं। बहुत अच्छी, बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं हम। अच्छा महम, जब यहाँ पे आई थी उसकी आंखों में कितने अधूरे ख्वाब थे, क्या वो जो ख्वाब हैं वो पूरे हुए? कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ख्वाब यहाँ आके पूरे हुए, जैसे कि स्टडी हो गई, ताइक्वांडो और भी बहुत सी चीज़ों में हिस्सा लेती हूँ। मेहंदी लगाना आपको किसने सिखाई? शौक था खुद ही से तो बस बच्चों को लगाती हूँ और आ गई। तो बच्चे डिमांड करते हैं वैसे आम दिनों में भी ईद के अलावा कि आप ही हमें मेहंदी लगा दें? जी जी करते हैं बहुत। अच्छा महम, आगे चल के आपके क्या प्लान हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अभी तो BS पब्लिक हेल्थ कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह इसी फील्ड में आगे जाऊँगी, MS भी करूँगी इसमें, और ताइक्वांडो को भी साथ साथ लेके चलूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह ताइक्वांडो प्लेयर हूँ। ठीक है।
अच्छा, चूड़ियों के स्टॉल भी हैं आगे, वहाँ चलते हैं। साथ साथ एक और सवाल, आप इनके जो पढ़ाई है, खाना पीना है, उसको तो देख ही रहे हैं, लेकिन ये बात मुझे यहाँ आके पता चली, रिसेंटली आपने शादियाँ भी करवाई काफ़ी कपल्स की। जी जी माशाल्लाह, हमारे पास 40 बच्चे और बच्चियों की शादियां थी, ऑफन बच्चे थे जिनकी शादियां यहाँ पे हुई, यानी 80 शादियां हुई हैं। और बहुत खूबसूरत फंक्शन था जो यहाँ पे अरेंज हुआ था। हमारे बच्चे जो यानी 1 साल 2 साल 3 साल के हमारे पास आए हुए हैं, वो बच्चे अब बड़े हो गए हैं और अब हमारे पास हर 4 महीने बाद अब हम इनकी शादियों का अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमारी अनदर लिस्ट तैयार है और इंशाल्लाह कुर्बानी की ईद से पहले हम उसमें भी शादियां करेंगे। अब देखें कितनी है, क्योंकि तादाद काफ़ी ज़्यादा है। अब बच्चे चूँकि पिछले 25 साल के सफ़र में ये बच्चे अब जवान हो गए हैं, बच्चियां बड़ी हो गई हैं, अब ये सारे जो है ना इंशाल्लाह इनके लिए अरेंजमेंट करना, इसकी एक अपनी बहुत ही खूबसूरती है। ज़िंदगी के नए सफ़र को शुरू करना उसकी अपनी बहुत ही खूबसूरती होती है। आप सब ने ये देखा होगा कि इंटरनेट पे चांद चूड़ियाँ हैं, चांद बालियों के बाद चांद चूड़ियाँ वायरल हुई हैं और यहाँ पे चूड़ियों का स्टॉल है। आपने देखी वो कश्मीरी चूड़ी? चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे हैं, क्यों इतनी ट्रेंड पे हैं वो? लड़कियों को बहुत पसंद आ रही हैं, पता नहीं क्यों। तो आप भी लाए वो वैसी चूड़ियाँ? वैसी तो नहीं लेके आए, अच्छी अच्छी लेके आए अच्छी वैसे। लेकर आए। अच्छा, कहाँ से है आपका ताल्लुक, कहाँ से है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राइमा है और मैं एबटाबाद से हूँ बेसिकली। राइमा, आप एबटाबाद से हैं, कितने अरसे से यहाँ पर हैं और आपने यहाँ आके क्या सीखा? मैं जब खुबैब फाउंडेशन में आई थी उस टाइम मैं 4 साल की थी और 2013 में मैंने खुबैब फाउंडेशन को ज्वाइन किया था। तो अभी तो मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ माशाल्लाह से और यूनिवर्सिटी में हूँ और मैंने तो बहुत कुछ सीखा, हर स्टडीज़ भी सीखी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी सीखी, तो काफ़ी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया, टाइकोंडो करती हूँ। तो ठीक है, इकबालियात भी का भी आपका, मुझे यहाँ से सरगोशी आ रही हैं भाई, आप सुनिए, इनसे सुनाइए हमें कुछ। ओके मैं आपको शिकवा जवाब शिकवा इकबाल के 1-2 शेर हैं वो सुनाती हूँ। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। ये इकबाल का मेरा मोस्ट फेवरेट शेर है और इसके 1-2 देती हूँ। क्यों ज़ियाकार बनूँ सूद फरामोश रहूँ, क्यों ज़ियाकार बनूँ सूद फरामोश रहूँ, फ़िक्र फ़रदा न करूँ महवे गमे दोष रहूँ, नाले बुलबुल के सुनूँ और हमतन गोश रहूँ, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूँ, जुर्रते आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, जुर्रते आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से हाकम बदहन है मुझको। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, ईद का समा है और मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी, हो जाए चूड़ियाँ मुझे आप पसंद करें ना कोई, मुझे नेवी ब्लू कलर की चूड़ियाँ चाहिए, हम भी पहनेंगे। वो नहीं के वाली पहन ली। ओके चलें जी, हम भी चूड़ियाँ पहनते हैं और साथ में हम नदीम सर से बात भी करते हैं। कोई इकबालियात में इंटरेस्ट ले रहा है। अच्छा, अगर ये यहाँ ना होते तो इतना इस लेवल पर जाके बेसिक तालीम हासिल कर लेते, मैट्रिक कर लेते, या आपने तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर जाके इनकी अपब्रिंगिंग की है, इनको पॉलिश किया है? माशाल्लाह हमारी जो बच्चियां भी और बच्चे भी, जैसे आपने बच्चियों को देखा, इनकी हम रूहानी तरबियत, इनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस और इसी तरह इनकी एकेडमिक एक्सेलेंस तीनों पे काम करते हैं। अब बच्चियां और बच्चे इकबाल भी पढ़ते हैं, ताइक्वांडो भी करते हैं और तालीम में भी बहुत अच्छे हैं। और माशाल्लाह ये सब वो हीरे हैं जिनको सिर्फ रास्ते की ज़रूरत थी। और अल्लाह का बहुत शुक्र है, खुबैब फाउंडेशन, हमारे साथियों ने, हमारे डोनर्स ने हमें सपोर्ट किया, लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया और आज ये एक लंबा सफ़र जो 25 साल से ज़्यादा का सफ़र है उसमें अब लगातार बच्चे ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं। और ये देखें, मेरी चूड़ियाँ भी कंप्लीट हो गई हैं, हमारी जो ईद है वो भी कंप्लीट हो गई है। खुबैब फाउंडेशन ने मेरी बहुत शुक्रिया इसके लिए। अच्छा, ये मैं आपको बता रही थी कि लिमिट नहीं है, किसी ने मैट्रिक करना है या किसी ने पीएचडी करनी है, किसी ने पाकिस्तान से करनी है या किसी ने बाहर से करनी है। दिस इज द ब्यूटी। यस हमारे एक बच्चा हमारा चाइना से पीएचडी कर रहा है, 3 बच्चे हमारे पीएचडी टर्की से कर रहे हैं। इसी तरह से हायर एजुकेशन में मास्टर करने के लिए बच्चे और बच्चियां हमारे यूके में हैं। इस वक्त 100 से ज़्यादा बच्चे पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन में। और इसी तरह से यहाँ पे भी पीएचडी लेवल पे रजिस्टर्ड हैं। फार्मेसी में हमारी बच्चियाँ रजिस्टर्ड हैं, पीएचडी कर रही हैं। तो हम इनको मौका पूरी तरह देते हैं। हम कहते हैं कि बेटा मेहनत करो, ज़िंदगी में ये वक्त है, पढ़ लोगे और सारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी।
تو جس حالات میں ہمارے پاس بچے آتے ہیں، اگر وہ آپ حالات سوچیں تو معاشرے میں جو تکلیف اور پریشانی ہے اس سے نکل کے اس ماحول میں آنا اور یہاں پہ پھر یہ گرو کرنا، تو ماشاءاللہ ان بچوں کو، بچیوں کو، اور پھر اس کے بعد یہ ایکٹیویٹی میں رہتے ہیں، انوالو ہوتے ہیں، بہت ساری شرارتیں کرتے ہیں، بہت ساری انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، تو بہت اچھا وقت میرا ان کے ساتھ گزرا۔ اور ایک اور چیز جو یہاں سب سے اچھی ہے، ان کے پاس اسپیس کی کوئی کمی نہیں ہے. دیر آر بلڈنگس، گراؤنڈس، اور ہر چیز ہے آپ کے پاس. ہاسٹل، گیسٹ رومس، کلاس رومس، کچن. آپ کے پاس کیا نہیں ہے؟ ہم نے بڑی بڑی جگہ لے کر ان کو ڈیولپ کیا ہے. یہ جگہ جو ہری پور میں اب ہم کھڑے ہیں تقریباً 300 کنال سے زیادہ ہے یہ جگہ، اور یہاں پر آپ نے صحیح کہا کہ میس بھی ہیں، ہاسٹل بھی ہیں، اور جو سب سے اچھی ایک کامیابی اللہ نے نصیب کی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم نے اپنی یونیورسٹی سٹارٹ کر دی ہے. اب ہماری بچیاں اور بچے یونیورسٹی میں یہاں بھی پڑھیں گے. تو یہ کنڈر گارٹن اور بالکل پریپ سے لے کر اور یونیورسٹی تک سروس کرنے والا ادارہ ہے. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو بچے ہمارے جو اچھے کوالیفائڈ بچے ہیں اور آفم بچے ہیں باہر سے آئیں گے، تو باہر کے بھی آفم بچوں کو ہم فری کریں گے جو کوالیفائی کریں گے ہمارے پاس. ماشاءاللہ اس طرح پڑھ رہے ہیں. جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا، عید ہے، عید کا سما ہے. آپ ذرا ہمارے عقب میں دیکھیں، آج چپ کر کے آئیں ذرا اور دیکھیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. کیوٹ آؤٹ فٹس، اور یہاں پر سچ بیوٹیفل آؤٹ فٹ. کہاں سے لیا یہ اتنا خوبصورت؟ یہ کس کو کیا کہتے ہیں؟ ماتھا پٹی، ماتھا پٹی کہاں سے لیا آپ نے؟ ہری پور سے. میری پہلی عید ایسی گزر رہی ہے، اتنی رنگین. دیکھیں جو ان کی اصل یادیں ہیں اور اپنی روٹس کے ساتھ جوڑ کے رکھنا بہت ضروری ہے. بچوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے گاؤں میں، ان کے علاقوں میں بھیجیں. جو ان کی والدہ، جو ان کے گھر میں کلچر ہے اس کو قائم رکھیں، جو ان کی مدر لینگویج ہے اس کو زندہ رکھیں. تو بچوں سے پنجابی میں، بچوں سے بلوچی میں، اور اس میں ہم ساری چیزوں کو یہاں پہ کرتے ہیں. پورے پاکستان کے بچے یہاں پہ تو اپنا اپنا کلچر سب لے کر آئے. پیچھے بھی دیکھتے ہیں، یہاں پر بوائز ہیں. ہیلو بوائز. وعلیکم السلام. جی آپ لوگ کیا بھنگڑا یا پنجابی کلچر کیا پہنا ہے آپ نے؟ پشتو. بلوچستان سے. بلوچستان سے ہیں؟ اچھا میں بیٹھ جاؤں آپ کی چارپائی پہ؟ جگہ دیں. کیا چارپائی کو، کیونکہ میں لاہور سے ہوں، اسے چارپائی کہتے ہیں، تو بلوچ کلچر میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کٹ. جی مجھے نہیں پتا تھا. جی. ٹھیک ہے. تو بلوچستان میں کہاں سے ہے؟ درہ بکٹی. آپ کو پتا تھا؟ نہیں مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے ابھی اس نے بتایا کہ انہوں نے ہمیں بتایا کٹ. بلوچی میں چارپائی کو کٹ کہتے ہیں. چلے جیتے رہے. یہ ہمارا عبد الجبار بکٹی ہے، بلوچستان سے ہے، پچھلے 5 سال سے ہمارے پاس ہے. ماشاءاللہ جس جذبے سے اب آپ اس سے ذرا اقبال سنیں تو اچھے سے 1-2 شعر سنائے گا. ضرور شروع ہو جائیے. نورد شوق ہے، ترا نورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول. لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول. اے جوئے آب بر کے ہو دریائے تند و تیز. ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. کھویا نہ جا صنم قضائے کائنات میں، محفل گداز گرمی ہے محفل نہ کر قبول. صبح ازل سے یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. کھویا نہ جا صنم قضائے کائنات میں، محفل گداز گرمی ہے محفل نہ کر قبول. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محفل گداز گرمیے محفل نہ کر قبول. باطل دوئی پسند ہے، شریک ہے شرکت میں آنا ہے، حق و باطل نہ کر قبول. شرکت میان اے حق و باطل نہ کر قبول. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اچھا یہ لیول آف ایجوکیشن ہے جو بنیادی سطحی ایجوکیشن ہے، الف بے یا ریڈنگ یا کچھ بھی لکھائی وہ نہیں، لیکن ڈیپ ایجوکیشن جو ہوتی ہے کانسیپٹ کے ساتھ اور تربیت کے ساتھ، وہ ایجوکیشن نظر آتی ہے. بچوں کو کریٹیکل تھنکنگ سکھاتے ہیں، سوچنا سکھاتے ہیں، اور یہ کہ ہمارے بڑے خاص طور پر ہم اقبالیات، نظریہ پاکستان سے محبت، اکٹھا رہنا، ہم سب ایک ہیں، اور اپنے دین سے محبت، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس چیزوں کی فیلنگ کو ان کے دل میں ہم ایسا مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ بچوں کو بالکل ایک ساتھ پائیں گی، کوئی فرق نہیں ہے. ماشاءاللہ خبیب میں جو آ جاتا ہے وہ بچہ ایک اسٹرانگ نیشنل کریکٹر بنتا ہے، پاکستانی بنتا ہے، اور پاکستانی بننے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی مضبوط مسلمان بنتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا نام تقوی جاسم ہے اور میں یہاں پہ 1 کلاس سے آئی ہوں.
वन क्लास से लेकर अब तक तकवा ने क्या क्या हासिल कर लिया? मैं टाइक्वांडो नेशनल प्लेयर भी हूँ और मैंने अभी मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से BS साइकोलॉजी कर रही हूँ। BS साइकोलॉजी कर रही हैं. दिस इज़ वेरी बिग अचीवमेंट ऑफ सच अ पर्सन के जिसके लिए कभी इम्पॉसिबल था ये सब चीज़ें हासिल करना. ठीक है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र. आपकी एक बहन जो है, क्या नाम है? खदीजा, खदीजा यहाँ पर है, क्या कर रही हैं? वो इंटरनेशनल रिलेशंस कर रही है और टाइक्वांडो नेशनल प्लेयर भी है. वो भी. और तीसरी बहन जो है सारा जासिम, वो इस वक्त तुर्की से मिडवाइफरी का कोर्स कर चुकी है और वहाँ पर हॉस्पिटल में काम कर रही है और स्पेशलाइज कर रही है. ये तीनों बहनें मेरे पास बहुत छोटी छोटी आई थी और आज माशाल्लाह तीनों एक कामयाब इंसान हैं और तीनों ताइक्वांडो की नेशनल चैंपियन है पाकिस्तान की, और प्लेयर भी हैं, पढ़ती भी हैं, बहुत अच्छा कुरान पढ़ती हैं, बहुत अच्छे तरीके से नमाज रोज़े का ख्याल रखती हैं और उसके साथ साथ अल्लाह का बहुत शुक्र है एक कामयाब इंसान के तौर पर अपनी डिग्री हासिल कर रहे हैं. हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और हम आपके लिए दुआ गो हैं कि आप जिस तरह से आपकी उम्र आगे आगे जाती जाए, हर गुजरते बर्स के साथ आप मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करते रहें. आमीन. हमने चूड़ियाँ भी पहन ली हैं, बच्चों ने फेस पेंटिंग भी कर ली है. अब आगे चल के देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है और दिखाने के लिए आपको और क्या क्या है. अब चेयरमैन खुबाब फाउंडेशन नदीम अहमद खान साहब हमें इस जो कि मेला सजा है उसके दूसरे हिस्से में ले आए हैं. यहाँ भी स्टॉल्स हैं. यहाँ पर जो है कुछ अदबी किस्म का काम हो रहा है. यहाँ पे अपनी स्किल्स दिखा रहे हैं बच्चे कि उन्होंने पढ़ाई के अलावा कौन सी स्किल्स सीखे जो कि माशरे में उनके काम आएंगे, उनको मौशी तौर पर मजबूत करने के लिए. ये हमने ख़ताती शुरू की है, इस्लामिक ख़ताती. प्रॉपर ये कैलीग्राफी यहाँ पर करवाई जा रही है और हमारे 100 से ज़्यादा बच्चे इसके रेगुलर स्टूडेंट हैं और बच्चियाँ भी स्टूडेंट हैं और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको ये ख़ताती करते नज़र आएंगे. ये देख लीजिए, ये बच्चों ही का बनाया हुआ काम है सारा और बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं. ठीक हो गया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है बेटे? अब्दुर्रहमान. अब्दुर्रहमान. क्या कर रहे हैं आप, क्या लिख रहे हैं? मैं अल-मुतकब्बिर लिखे. माशाल्लाह. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि अल्लाह के नाम से एक नाम है. अल्लाह के नाम से एक नाम है. तो आपको कितना अरसा लगा ये सीखने के लिए? क्या आपका ये पहले से इंटरेस्ट था कि आपको कैलीग्राफी सीखनी है? जी, शौक था. शौक था आपको. जी. ठीक है. तो अभी कितने आप इसमें एक्सपर्ट हो गए हैं? और इससे और भी कुछ ख़त किए हैं. ये ख़त उस्मानी है, ख़त खुफिया भी किया है और भी कुछ ख़त किए हैं. ठीक है. और आप इसको सेल भी करते हैं? वो उधर कैलीग्राफी उधर से कुछ सारे सेल करते हैं. ठीक है. उधर इनकी जो आर्ट है वो सेल भी होती है. अस्सलाम वालेकुम बेटे. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? मोहम्मद साद. अच्छा, क्या मेरी मुलाकात आपसे पिछले साल हुई थी? जी. हुई थी. जी. तो पिछले साल से अब तक आपने मजीद क्या सीखा? ये कैलीग्राफी सीखी. कैलीग्राफी में पूरा आप मतलब जो भी उनके लवाजमात हैं और जितनी टेक्निक्स हैं आपने सब सीख ली हैं या फिर अभी कुछ रहती हैं? कुछ रहती हैं अभी. ये अभी और ख़त करनी है. ये ख़त उस्मानिया की है. ठीक है. और आपने या अल्लाह लिखा है? जी. आप दोबारा लिख के दिखाएंगे हमें? अब ये बच्चा लिखने लगा है, ज़रा हम देखते हैं. माशाल्लाह. अच्छा, मैंने ये सुना है कि ये जो स्किल है कैलीग्राफी की, ये किसी किसी को ब्लेस करता है अल्लाह पाक. यस. देखें, एक तो कैलीग्राफी हमारे यहाँ पाकिस्तान में कम होती चली जा रही है. अब ये जिस ख़त में लिख रहे हैं ये वो ख़त है जिसके अंदर पहली दफ़ा कुरान लिखा गया था. तो ये देखें, आराब के बगैर फर्स्ट टाइम ये लिखा गया था. हुज़ैफा, तुम बताओ ये ख़त का नाम क्या है? ख़त उस्मानी. ख़त उस्मानी. अब हुज़ैफा ब्रीफ करो, ये तुमने लिखा है? ये हुज़ैफा ने लिखा हुआ है. हुज़ैफा मेरे पास 3 साल का आया था और माशाल्लाह ये इसने उस ख़त से शुरू किया है जिस ख़त में एक्चुअली कुरान करीम लिखा गया और इसका एक्चुअल नुस्खा ख़त जो है उस्मानी ख़त है जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान मजीद को जमा किया था, वो इस ख़त में जमा हुआ था. और ये इसको ज़िंदा करना पाकिस्तान में माशाल्लाह ये बच्चे कर रहे हैं, इनके उस्ताद जो हैं इनको करवा रहे हैं और फिर बाकी खतूत में भी कर रहे हैं. ये इटसेल्फ बहुत ही नादिर काम है. यानी कि आपने ये अगली जनरेशन से अगली जनरेशन को तोहफा दिया है, ये रुकेगा नहीं. इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह. अच्छा, हुज़ैफा जो हैं वो 7th क्लास में भी हैं, कैलीग्राफी भी कर रहे हैं, टाइक्वांडो चैम्पियन भी हैं. तो यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि शायद एक नॉर्मल बच्चा जो है वो सिर्फ तालीम हासिल कर लेता है, स्किल हासिल नहीं करता. लेकिन खुबैब फाउंडेशन के बच्चों को मैंने ये देखा है कि वो तालीम के साथ साथ स्किल, लाइफ स्किल जो कि आगे ज़िंदगी में जाए तो उससे वो पैसे भी कमा सके, वो तमाम चीज़ें भी ये लोग साथ साथ कर रहे हैं. सीख रहे हैं. माशाल्लाह हमारे बच्चों ने दुबई में जाके क्लब खोला है
ताइक्वांडो क्लब खोला है। हमारे जो एक और बच्चा है उसने वो अब कोच बन गया है और वो अमेरिका में ट्रेनिंग करवा रहा है। तो ये बच्चे, इनको ये एडिशनल आर्ट है, ये एडिशनल आर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। इनकी बेल्ट्स कोरिया से आती हैं और माशाल्लाह प्रोफेशनल गेम करते हैं। तो माशाल्लाह इसी हम तरह आगे चलते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ये खताती है, साथ साथ आप देख भी चाहिए इनका काम, और साथ साथ आप इर्द गिर्द के मनाजिर भी देखते रहिए कि किस तरह से जो है वो ईद का सामान यहाँ पे बंधा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट स्टॉल पर हम आ चुके हैं। अब यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर पेंट्स पड़े हैं, पेंसिल है, वाटर कलर्स हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये हमारी बेटी जो है ये आर्ट का काम कर रही हैं, आर्ट सिखा रही हैं बच्चों को। ये खुद बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। बेटा अपना तारुफ कराओ आकर। और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नजमा है, मैं खुबैर फाउंडेशन की स्टूडेंट हूँ। मैंने BS फाइन आर्ट्स की है। अब मैं खुबैर फाउंडेशन हरीपुर की टीचर हूँ आर्ट्स की, और मुझे खुबैर में 2018 से आई थी और 20 साल हो गए हैं। 20 साल से ये यहाँ हैं, ज़िंदगी इन्होंने यहाँ पे गुजारी है। और अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपनी जो सीखी हुई सलाहियतें हैं वो आगे मुंतकिल कर रही हैं। आपकी ईद कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजरी। कैसी ईदें गुज़श्ता गुजरी हैं? अच्छी गुजरी है, बहुत ज़्यादा। ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश रह गई हो? जो ख्वाहिश थी वो पूरी होगी। मैंने खुद पेंटिंग की है ना, तो मैं चाहती हूँ कि ये बच्चे भी आगे आर्टिस्ट बने ताकि इनको भी आए। ठीक है, तो बच्चों में ज़्यादातर क्या आपको कमी लगती है? क्या चीज़ देर से सीखते हैं? अभी कुछ बच्चे ड्राइंग्स वगैरह थोड़ी सी तवज्जो कर रहे हैं, लेकिन मतलब आपको पता है पहले मुश्किल होती है फिर आगे आसानी हो जाती है। एक और बात बताएं, पर्सनल है, अमाउंट ना बताइएगा, ये बता दें कि टीचिंग के पैसे मिलते हैं? जी जी, कमा रही हैं आप? जी जी, सेटिस्फाइड है? अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड है जी, इसी तरह आप पढ़ाती रहेंगी और अपना खर्चा? इंशाल्लाह। बहुत ये बड़ी बात है कि इन्होंने पढ़ाई हासिल की 2008 से अब तक यहाँ हैं, पहले पढ़ाई की, अब वो कमा भी रही हैं। अभी जिस क्वालिटी का काम हमारी बेटी करेगी वो ये है कि हम ये कैनवस पे पेंटिंग करेंगी और हमारे जो बच्चे ख़तात हैं वो उसके ऊपर ख़ताती करेंगे। इस काम को अब हम मिक्स मैच करेंगे और एक नया डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। और इंशाल्लाह ये डिज़ाइन ये इन बच्चों ने मुझे कहा कि हम ऐसा करेंगे जो पाकिस्तान का डिज़ाइन होगा, क्योंकि ईरान में नस्तालिक पे काम हो रहा है, टर्की के अंदर डिफरेंट इल्यूमिनेशंस हो रही हैं। ये इन बच्चों के आइडियाज़ बहुत डिफरेंट हैं। ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान का एक आर्ट बनाना चाहते हैं जिसमें ख़ताती भी हो और कलर के साथ हम मैनिपुलेट करें, खेलें और उसके ऊपर काम करें। तो मैंने इनको कहा फ्री हैंड है, आप करो और इंशाल्लाह आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। और ये बेटी ने बहुत ज़्यादा इनको इम्प्रूव किया है चीज़ों को ला जो खताती है वो बुनियादी तौर पर ब्लैक कलर पे है, ब्लैक राइटिंग है ऑन वाइट। यस, जनरली ब्लैक और वाइट पे होता है, लेकिन अब ये गोल्ड के साथ भी करना चाह रहे हैं और उसके साथ साथ एल्यूमिनेशन यानी तज़हीब जो है वो करेंगे और उसको कैनवस पे लाएंगे। कैनवस पे लाने के बाद इनका ज़्यादा जो शौक़ है वो ये है कि अल्लामा इकबाल के अशार लिखें, तो अशार मुख्तलिफ थीम के साथ लिखें। एग्जीबिशन के हवाले से बताइएगा कि इनकी पेंटिंग्स के इनकी मेहनत के बायर्स कौन से हैं, पाकिस्तान से हैं, इंटरनेशनल हैं? हमारे पास जो टर्किश डेलीगेशंस और जो इंटरनेशनल बायर्स आते हैं वो ज़्यादा हैं। अभी हमने पाकिस्तान के लिए सच्ची बात है बड़ी एग्जीबिशन ही की। बेटी की एक एग्जीबिशन इस्लामाबाद में हुई थी, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने अभी इनको कहा आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट पीस तैयार करो, फिर एक दफ़ा हम इस्लामाबाद में शुरू करेंगे। और हमें UK से ऑफ़र है कि वहाँ से आए, हमारे कुछ मेहमान UK से आए थे पाकिस्तानी कम्युनिटी के, उन्होंने इनकी चीज़ें ली थी और मोस्टली जो है टर्किश लेते हैं और वो बड़े हैरान होते हैं इनके काम को देखकर। अब हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद में भी खोलेंगे इनके काम को। तो नाज़रीन, ये हमने देख लिया यहाँ पे खताती देन पेंटिंग। अब हम चलते हैं पीछे वाले पार्ट पे, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या है वहाँ जाके आपको दिखाती हूँ। मीठी ईद है, हमने चूड़ियाँ भी पहन ली हैं, अब मीठा ना खाएं तो फिर ईद जो है वो अधूरी रहेगी। उसके लिए खुबैर फाउंडेशन ने यहाँ पे लाइव स्टॉल्स लगा रखे हैं। सबसे पहले यहाँ पर है जलेबी का स्टॉल और अब मैं आपके लिए बनाऊंगी जलेबियाँ। आप देखिएगा कि मेरे जलेबी के जो डिज़ाइन जो हैं वो आपको पसंद आते हैं या नहीं आते। जी जी बिल्कुल, ज़रूर आप बनाएं और यकीनन पसंद आएंगे, बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। वाह भाई, ईद मुबारक कहें जोर का। वाह 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 लेकिन माशाल्लाह आपने बना लिए हैं। थोड़े से छोटे रिंग्स बने, दिखा दे कैमरामैन ऑनेस्टी के साथ के जलेबी जो है वो हमने कैसी बनाई। जलेबी तो जलेबी है, बट इट्स गुड, वेरी गुड। लेकिन शर्त 100% गारंटी ये है कि होंगी ये मीठी मीठी होंगी, बिल्कुल मीठी होंगी, वो बन रही है और माशाल्लाह अभी हम खाएंगे बैठकर।
तो ये रही हमारी जलेबियाँ। किसी बच्चियों को हम जलेबी खिलाते हैं। आओ भाई, जो बच्चियां हमारी आ जाएं, बिस्मिल्लाह, ये लो जी, पूरा ले लो, पूरा ले लो, पूरा ले लो, आओ जी। ये हो गई है अब ईद की रवायत पूरी, हमने मीठा जो है वो खा लिया है, ये हमारे हिस्से की जबरदस्त। बहुत बहुत अच्छा है और सबको ईद मुबारक। हरीपुर से मीठी ईद मुबारक। अब एक और स्टॉल है जिसे इंग्लिश में कॉटन कैंडी कहते हैं, और चूंकि मैं लाहौर से हूँ, मेरा ताल्लुक लाहौर से है, तो हमने अपने बचपन से इसे लच्छा सुना है। आप क्या इसे कहते हैं? हाँ, हमारे यहाँ भी कॉटन कैंडी कहते हैं। उर्दू में इसका नाम मुझे क्या बच्चों से पूछते हैं। पतीसा, लच्छा, पता नहीं, लच्छा ही कहते हैं। नहीं पता। नहीं पता, इसे उर्दू में लच्छा, हम तो अच्छा कहते हैं, और इंग्लिश में से कॉटन कैंडी कहते हैं। नदीम साहब आप बनाएंगे? अच्छा, मैं बनाऊंगा। ठीक है। देखते हैं आपकी शेप ज्यादा कॉटन कैंडी की प्यारी आती है या फिर मैं बनाऊंगी इसको। मेरे ख्याल से इसे ऊपर रख के बनाना पड़ता है। ओके। चलें जी, ये कुछ ये आपका अब मेरा देखते हैं। लो भाई, मुझे थोड़ी सी टेक्निक पता है कि लच्छा बनाते थोड़ा सा। आपका तो ये लच्छा बहुत अच्छा बना है। लाई जी दिखाए दोनों की शेप, जो अपना भी पकड़ ले। अभी ये दिस इज माय कॉटन कैंडी एंड दिस इज नदीम साहब कॉटन कैंडी। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ये तो आपकी तो ज्यादा बेहतर है। आई डोंट मुझे ऑलमोस्ट सेम लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको एंजॉय करें जी, हमारी बच्चियां इसको ये एंजॉय करेंगी। ये लें जी अरूज, आप एंजॉय करो इसको। चलें, ये ईद की रियल खुशियाँ हैं कि बच्चों को लाइव यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी, और हमने ये भी देखा कि आप थ्रू आउट जो रमज़ान गुजरा उसमें किस तरह से अफ्तार भी करवाते रहे। अल्लाह का बहुत शुक्र है, यहाँ पर हमने सारे बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए अफ्तार का प्रोग्राम, पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं सब तरफ अफ्तार का प्रोग्राम चलता रहा, और इन अफ्तार के प्रोग्राम में सेलिब्रेशंस रहीं। 60 से ज़्यादा जगहों पर हमारी तरावियाँ हुई, और फिर तरावियों के बाद ख़त्म कुरान के प्रोग्राम्स हुए। सारी एक्टिविटीज़ साथ साथ चल रही हैं, और ये बच्चे इस रमज़ान को एक्चुअली पिकनिक की तरह लेते हैं, इसको इंजॉय करते हैं। क्योंकि जगह खुली है तो हम इनके लिए आउटडोर में अरेंजमेंट करते हैं, तो ये पूरी पार्टी मोड में होते हैं। कि पूरा साल इनको वो जो एक्साइटमेंट आम बच्चे को होती है कि रमज़ान आएगा, इनको वो एक्साइटमेंट आप देते हैं? बिल्कुल देते हैं। मैं ख़ास तौर पे बच्चों से, मुख्तलिफ बच्चों से पूछता रहा, यार तुम्हें क्या चीज़ अफ्तारी में सबसे अच्छी लगती है, या खाने में क्या चीज़? चाट के साथ सब ने मुत्तफ़िका तौर पे कहा हमें पकोड़े चाहिए। तो पकोड़ा एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा शौक़ का और उसका बाइस रहा, और बच्चों ने, मैं हैरान हूँ, छोटे बच्चों को भी पकोड़ों का शौक़ है, बड़ों को भी पकोड़ों का शौक़ है, तो दे एंजॉयड इट माशाल्लाह। अभी आपने ये देख लिया, हमने सारे स्टॉल्स घूम लिए, बच्चे किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं वो देख लिया है। जलेबियाँ, कॉटन कैंडी, चूड़ियाँ, मेहंदी, सब हो गया। अब लास्ट में नदीम साहब ने, चेयरमैन हुबा फाउंडेशन जो है, उन्होंने ये एहतमाम किया है कि केक कटिंग सेरेमनी होगी बच्चों के साथ, कुछ परफॉर्मेंसेस भी होंगी। आइए उसकी जानिब चलते हैं।
तो नाज़रीन, अब हम पहुंच चुके हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में और खुबैब फाउंडेशन की रवायत है कि वो ईद के रोज़ केक कटिंग सेरेमनी ज़रूर करते हैं और अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए इट्स अ ह्यूज केक इन फ्रंट ऑफ अस, जो कि हम ईद की खुशी में इसको काटेंगे और सब मिलके खाएंगे। साथ ही साथ खुबैब फाउंडेशन के कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी आज सालगिरह भी है, जिनमें किंजा है। आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और किंजा जो है आज साथ में आसमान पर है ना। यस। इन नन्हे बच्चों ने, हम ख़वातीन ने, बुज़ुर्गों ने ईद मनाई है और बहुत खुशी के साथ मनाई है। उन गाजियों का शुक्रिया, उन शहीदों का शुक्रिया जिन्होंने इसको पॉसिबल बनाया है। अब टाइम जो है वो मुकम्मल हो चुका है, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के इस ईद स्पेशल शो से मुझे अपनी मेज़बान मदीहा आबिद अली को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।